एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो हमने टीजीटी और पीजीटी का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी और आपने वो फॉर्म फिल कर रखा है तो आप कर सकते हैं, देख सकते हैं। पीआरटी की जो पूरा सिलेबस है, इट्स क्वाइट लेंदी सिलेबस, आप ये देख सकते हैं। ये सारा पीआरटी का सिलेबस है आपका, राइट। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ कि हम एक एक टॉपिक डेली कर लें, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर ना ये जो पहला वाला पार्ट है, कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैच्योरेशन, डेवलपमेंट, प्रिंसिपल, डिबेट्स एंड चैलेंजेस, इतना पार्ट आज हम कवर अप कर लेंगे सो दैट फाइनल्स एग्जाम तक आने से पहले पहले काफ़ी सिलेबस कवर अप हो जाए। सो दिस इज़ फॉर पीआरटी। इफ़ यू हैव अप्लाइड फॉर पीआरटी यू कैन go through this, right? So let's start with the video. So in this video we are going to talk about the growth, maturation and development. Basic सा डेफिनेशन रहता है ग्रोथ का। ग्रोथ क्वांटिटेटिव प्रोसेस है जिसके अंदर मेजरेबल चेंजेस आप देख सकते हैं, जैसे साइज, मास में चेंज, नंबर ऑफ सेल्स, हाइट, वेट, ये सारी चीज़ें आ जाती है। सेल डिवाइड कर रहा है, सेल इनलार्ज हो रहा है। माइटोसिस का मतलब है नंबर ऑफ सेल्स आर डिवाइडिंग एंड इंक्रीजिंग देयर नंबर। 2 से 4 सेल बने, 4 से 8 बने, इस तरीके से सेल में इनलार्जमेंट हुई, टिश्यूज का ग्रोथ हुआ, ऑर्गन्स का ग्रोथ का डेवलपमेंट है। सो दिस इज योर ग्रोथ। देन अलॉन्ग विद दैट हार्मोनल रेगुलेशंस, ग्रोथ हार्मोन डेवलप हो रहा है, थायराइड हार्मोन्स डेवलप हो रहे हैं, ग्रोथ पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो अबाउट द ग्रोथ। व्हाट फैक्टर्स आर इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ? एक तो आपका जीन। देखो, अगर ऐसा बोलते हैं ना, अगर पेरेंट दोनों टॉल हो तो देर आर मेजॉरिटी ऑफ चांसेस दैट द किड विल बी टॉल ओनली, है ना। तो इसीलिए जीन्स बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, मायने रखते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी, न्यूट्रिशन भी, बच्चे का कैसा खाना ले रहा है, और ओवरऑल वेलबींग भी। उसके साथ साथ मेजरमेंट की अगर हम बात करें तो ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं बाय हाइट, वेट और बॉडी मास इंडेक्स के थ्रू, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पे, विच इज़ मेच्योरेशन। सो मेच्योरेशन क्या है? मेच्योरेशन ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर इंडिविजुअल एक इस तरीके की फंक्शनल कैपेसिटी पे पहुंच जाता है जहाँ पर वो फिजियोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स की, उन दोनों की डेवलपमेंट हो चुकी होती है। नाउ व्हाट इज़ न्यूरोलॉजिकल मैचुरेशन? न्यूरोलॉजिकल का मतलब ये है, देखो हमारे जो ब्रेन है ना वो न्यूरॉन्स के बने होते हैं, ठीक है। तो न्यूरॉन में एक माइलिन शीट होती है, ठीक है, वो नर्व फाइबर को इंसुलेट करती है। तो उसमें उस वो हमारी ब्रेन की एफिशिएंसी को काफ़ी हद तक बढ़ा चुकी होती है। और अगर हम फिजिकल मैच्योरेशन की बात करें तो इसके अंदर प्यूबर्टी की स्टेज में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ग्रोथ होते हैं, सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देते हैं, जैसे बियर्ड का आना, ठीक है, गर्ल्स में ब्रेस्ट का डेवलप होना, उसके साथ साथ बॉडी हेयर्स जो है वो आने शुरू हो जाते हैं, है ना। और स्पर्म का फॉर्मेशन, ओवम का फॉर्मेशन, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपके आ जाते हैं किसके अंदर? फिजिकल मैच्योरेशन में। देन कम्स टू कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर मैच्योरेशन की बात करें तो उसमें मैच्योरेशन में हमेशा बायोलॉजिकल शेड्यूल फिक्स होता है। मतलब 1 साल में, 2 साल में, सब में वो जेनेटिक्स के थ्रू मैच्योरेशन आई जाती है। रिवर्सिबल नहीं है, आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते हो, मैच्योरेशन को वापस नहीं जा सकते हो, राइट। देन कम्स टू डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट एनकम्पास करता है जिसमें दोनों क्वांटिटेटिव चेंजेस भी आ रहे हैं और क्वालिटेटिव चेंजेस भी आ रहे हैं। दैट इज़ योर डेवलपमेंट, जिसमें फिजिकल, कॉग्निटिव, मेंटल, इमोशनल, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखने को मिलते हैं। पहला डोमेन है डेवलपमेंट का कॉग्निटिव, यानी माइंड से जो आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, थिंकिंग, रीजनिंग, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आ रहे हैं। जैसे कि पियाजे की थ्योरी में बताया था ना कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो होती है बच्चे की चाइल्डहुड में, टू मोर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, उसके अंदर उसके बाद में उसकी एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग करना, व्हाट, व्हाई, हाउ, ये सब करना बच्चा सीख जाता है। देन कम्स टू इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट। मेच्योरेशन में इमोशंस भी डेवलप होते हैं, किस तरीके से डील करना है इमोशन से, एंगर से, एंजाइटी से, ठीक है। और एरिक्सन ने तो अपनी थ्योरी में भी बताया था ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट के बारे में, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन के बारे में। एरिक्सन की थ्योरी मैंने चैनल पे डाल रखी है, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। मोटर डेवलपमेंट, मसल्स का डेवलपमेंट होता है जब आप मेच्योर होते हो। लैंग्वेज डेवलप होती है, धीरे धीरे आप जो भी भाषा बोलते हो उसमें आप मास्टर्स कर लेते हो, लिटरेसी, सोशल इंटरेक्शन, सो ये सारी चीज़ों में आपका डेवलपमेंट होता है। अगर इंटरकनेक्टेडनेस देखें तो डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रोथ और मैच्योरेशन दोनों ही फाउंडेशन का रोल प्ले करते हैं ताकि फंक्शनल चेंजेस, कॉम्प्लेक्स चेंजेस में डेवलपमेंट हो सके। अब प्रिंसिपल्स एंड डिबेट्स क्या कहता है? पहला प्रिंसिपल ये है बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म और इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस, जिसे हम नेचर वर्सेस नर्चर भी बोलते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म कहता है दैट जेनेटिक पे सबसे बड़ा ग्रोथ और मैच्योरेशन डिपेंडेंट है, राइट। और इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस की अगर हम बात करें कि आप किस कल्चर में रह रहे हो, किस फैमिली से आ रहे हो, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, वो भी आपके डेवलपमेंट के आउटकम्स को बता सकता है। कंटेम्प्रेरी अगर व्यू देखें तो उसमें जेनेटिक्स और इन्वायरमेंट दोनों ही
बोला गया है कि दोनों ही इन्फ्लुएंस करते हैं। देन कम्स टू हॉलिज्म एंड रिडक्शनिज्म। हॉलिज्म का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, फिजिकल डोमेन सभी के सभी एक ही साथ में बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा है, दैट इज हॉलिज्म। रिडक्शनिस्ट कहता है फोकस ऑन ओनली आइसोलेटिंग स्पेसिफिक एलिमेंट, जैसे कि कुछ पार्ट की ग्रोथ पहले हो रही है और कुछ पार्ट की ग्रोथ बाद में हो रही है। कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी मॉडल ये कहता है कि जो डेवलपमेंट है वो ग्रेजुअल धीरे धीरे होता है, ठीक है, और स्टेडी प्रोग्रेस, एक धीरे धीरे ही आगे बढ़ेगा, ऐसा नहीं है कि एकदम से बढ़ जाएगा। और डिसकॉन्टिन्यूटी ये कहता है कि डेवलपमेंट अलग अलग स्टेजेस में होगा, जैसे चाइल्डहुड स्टेज में थोड़ा हुआ, फिर प्यूबर्टी स्टेज में हुआ, है ना, फिर एडल्ट स्टेज में होगा, तो थोड़े थोड़े चेंजेस आते हैं, तो थोड़ा थोड़ा डिसकॉन्टिन्यूस भी रहता है, कॉन्टिन्यूसली नहीं रहेगा, एकदम से नहीं हो जाएगा। एम्पेरिकल सिंथेसिस का मतलब ये है कि ऐसे एविडेंस पाए गए हैं जिसमें देखा गया है ग्रेजुअल डेवलपमेंट इज पंक्चुएटेड बाय सिग्निफिकेंट ट्रांजिशन। धीरे धीरे जो डेवलपमेंट होंगे तो एकदम से एक ट्रांजिशन स्टेज आएगी जिसमें आप देखेंगे कि पूरी तरीके से बॉडी डेवलप हो चुकी है। नाउ व्हाट इज प्लास्टिसिटी एंड क्रिटिकल पीरियड? प्लास्टिसिटी का मतलब है द कैपेसिटी फॉर डेवलपमेंट चेंज इन रिस्पॉन्स टू एक्सपीरियंस, जो आपने एक्सपीरियंस किया उसके अकॉर्डिंगली अगर आप चेंज हो रहे हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज प्लास्टिसिटी। और सेंसिटिव पीरियड, स्पेसिफिक विंडोज ड्यूरिंग विच पार्टिकुलर एक्सपेंस, जैसे अगर आपने कोई लैंग्वेज एक्सपोजर है आपका और आप बहुत टाइम से उसी माहौल में रह रहे हो तो आप उसको सीख जाओगे, है ना। जैसे मान लीजिए आप जापान गए और जापान में जाकर आपने आपके चारों तरफ वही लैंग्वेज का एक्सपोजर आपको मिल रहा है, तो दैट इज़ योर क्रिटिकल और सेंसिटिव पीरियड, उससे भी आपको डेवलपमेंट होगी। Then comes to debate and developmental research. So first is nature versus nurture. नेचर का मतलब है जो कि ये बताता है कि जेनेटिक इनहेरिटेंस और इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं ये दोनों ही बच्चे की डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सीक्वेंशियल वर्सेस साइमल्टेनियस। सीक्वेंशियल का मतलब ये है, स्कॉलर्स ये डिबेट करते हैं कि डेवलपमेंट हमेशा एक स्ट्रिक्ट सीक्वेंस में होता है या फिर साथ साथ होता रहता है। यूनिवर्सल वर्सेस कल्चर स्पेसिफिक डेवलपमेंट, ये कहता है कि कुछ रिसर्चर ये भी आर्ग्यू करते हैं कि वाइल यूनिवर्स आर्ग्यू फॉर यूनिवर्सल डेवलपमेंट, यानी यूनिवर्स होगा ही होगा डेवलपमेंट, कभी ऐसा नहीं है कि कभी किसी में होगा ही नहीं, सब में होगा ही डेवलपमेंट। और कुछ इस पर ज़्यादा जोर डालते हैं कि कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी कल्चर से रिलेटेड भी डेवलपमेंट होता है। देन डेवलपमेंट टास्क अक्रॉस द लाइफ स्पैन। देखो जो डेवलपमेंट है यहाँ पर, अगर इन्फेंसी की बात करें, जब बच्चा क्रॉल करता है तो उसकी मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं, क्रॉल करता है, वॉक करना सीखता है, ठीक है, फेसेस को रिकॉग्नाइज करना सीखता है, मम्मा पापा कौन है ना, ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है कि कौन सा टॉय है, इमोशनली वो डेवलप करता है, लैंग्वेज बोलना सीखता है, बैबलिंग का मतलब होता है छोटे छोटे वर्ड्स जैसे पा, देन पा, ऐसे ये जो छोटे छोटे वर्ड्स है वो बोलना सीखता है, ये जो है दैट कम्स इन योर डेवलपमेंट ओनली, जो कि आता है आपका इन्फेंसी में। देन आता है मिडिल चाइल्डहुड में। मिडिल चाइल्डहुड में बच्चा क्या सीखता है, अकेडमिक स्किल्स पे मास्टरी करना सीखता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिकल थिंकिंग, सोशल में फ्रेंडशिप आ गया, है ना, सेल्फ रेगुलेशन, खुद पे कैसे कंट्रोल करना है, अपने इमोशंस को कैसे डेवलप करना है, मैनेज करना है, अपनी सेल्फ एस्टीम के लिए जैसे दूसरों के सामने अच्छे से बात करना है, बिहेव करना है, आइडेंटिटी इन जब वो एडोलेसेंस में जाएगा तो आइडेंटिटी फॉर्म करने के लिए क्या करेगा, सोचेगा, और उसके साथ साथ वो खुद को ऐसा फील कराता है कि खुद की इंडिपेंडेंस उसको ज़्यादा चाहिए, पीयर रिलेशनशिप में ज़्यादा जोर डालता है, फ्रेंड्स के साथ रहना ज़्यादा पसंद करता है, और फिजिकली प्यूबर्टी तो रहती ही रहती है। देन एडल्टहुड में इंटीमेसी एंड रिलेशनशिप, करियर्स को बिगिन करना शुरू करता है, अपने रिलेशनशिप बनाने शुरू करता है, और मिडिल एडल्टहुड में जाकर आप ये बोल सकते हो सोसाइटी के लिए कुछ करना शुरू करता है। एंड लेट अडल्टहुड के अंदर आप ये बोल सकते हैं कि आपने देखा होगा एरिक्सन की थ्योरी के अंदर इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपेयर में, जिसमें आप लाइफ के अचीवमेंट को रिफ्लेक्ट करते हो विद वंस लेगेसी। देन कम्स टू मेथोडोलॉजिकल चैलेंजेस। अब आती है कौन कौन से डेवलपमेंटल रिसर्च में चैलेंजेस आए। पहला है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में मेंटेनिंग पार्टिसिपेंट एंगेजमेंट ओवर अ एक्सटेंडेड पीरियड एंड कंट्रोलिंग फॉर एक्स्ट्रानियस वेरिएबल दैट मे इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट आउटकम्स। कहने का मतलब ये है कि ऐसे चैलेंजेस आ रहे हैं जिसमें पार्टिसिपेंट की एंगेजमेंट लंबे समय तक देखनी मुश्किल हो जाती है, ठीक है। उसके साथ साथ मेजरमेंट इश्यूज भी रहते हैं, अगर आपको डेवलपमेंट को मेजर करना है तो ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, इंटेलिजेंस है, पर्सनालिटी, इमोशनल रेगुलेशन, ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखी जाती है। थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल चैलेंजेस में आप ये बोल सकते हो
कि डाइवर्स पर्सपेक्टिव को देख पाना एक ही टाइम पे थोड़ा मुश्किल है। डायनेमिक इंट्रैक्शन है, फिजिकल और जेनेटिक और इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, एक फैमिली चार्ट बनेगा एक्चुअली, तो उसी से ही पता लगेगा कि जेनेटिक्स के थ्रू कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स अगले उसमें जा रहे हैं। इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग है, तो सबका डेवलपमेंट चार्ट अलग अलग होगा, राइट। और एथिकल कंसिडरेशन भी देखी जाएंगी, पार्टिसिपेंट प्रोटेक्शन, राइट, जैसे कि एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट्स पार्टिकुलरली इन स्टडीज इन्वॉल्विंग चिल्ड्रन और वल्नरेबल पॉपुलेशन वो होती है जो मोर प्रोन टू डेवलपमेंट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल जो एक ऐसे कल्चर में रह रहा है, एक ऐसे लैंग्वेज में रह रहा है जो बिल्कुल ही अलग है, तो हर जगह की जो डेवलपमेंट है, मतलब हर पर्सन की डेवलपमेंट एक दूसरे से वैरी कर रही है। और अगर चैलेंजेस की बात करें तो चैलेंजेस के अंदर आप ये भी बोल सकते हैं कि स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स जो हैं, अगर आप किसी की भी लाइफ पे स्टडी कर रहे हो तो स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स बनाने ज़रूरी हैं, ठीक है, और उसका कंसेंट लेना ज़रूरी है, कॉन्फिडेंशियल रखना ज़रूरी है, ताकि हम उसको स्टडी कर पाए, डेवलपमेंट को स्टडी कर पाए, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको वीडियो प्रोडक्टिव लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।